ओवैसी तो जो है पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने अमेंडमेंट बिल को फाड़ दिया। तो अवैसी फाड़ना, फुड़ना, काटना, छीलना, लूटना, पीटना ये तो करेगा ही। आपकी बात ओवैसी साहब सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। हो जाए मुझे मेरी बला से। एक नंबर का अवैसी झुट्टा लुच्चा है वो। आवारा लफंगा तो है ही है, लेकिन साथ साथ झुट्टा लुच्चा भी है। अगर मैं पार्लियामेंट में होती तो मैं वहीं पर जूता भिगा के मारती उसको। मैं तो कुरान उसके मुंह पर बोलती कि तू दिखा निकाल करके, यहीं पर दिखा। अच्छा, वक्फ का जिक्र ही कुरान के अंदर नहीं है, और कुरान को कट्टरता से मानने वाला जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो खुल करके जो है इसकी पैरवी कर रहा है। वो चाहता है कि भैया संशोधन नहीं होना चाहिए, हम नहीं होने देंगे। एक नंबर का अवैसी झुट्टा लुच्चा है वो। आवारा लफंगा तो है ही है, लेकिन साथ साथ झुट्टा लुच्चा भी है। मैंने जब एज अ पैनलिस्ट नेशनल न्यूज पर यह बात अवैसी के प्रवक्ता से पूछा था कि आप कुरान की वो आयत बता दीजिए जहां पर वक्फ लिखा हुआ है। मैं बोर्ड नहीं बोली क्योंकि बोर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वक्फ तो अरबी वर्ड है, तो आप बताइए। इसके अलावा मैंने पूछा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो मुस्लिम मुल्क है जहां पर वक्फ बोर्ड है और जिसकी प्रॉपर्टी है। नहीं है। अब आप देखिए, तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, स्वीडन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनिसिया, इराक, तेहरान, अरब, सऊदी अरब नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। वहां पे प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन नहीं। ओवैसी तो जो है पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने अमेंडमेंट बिल को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये आ गया, संशोधन होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं राम जी, अब देखिए, अवैसी क्योंकि कट्टर मुसलमान है और औरंगजेबी मुसलमान है, बाबरी मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान है, तो अवैसी फाड़ना, फुड़ना, काटना, छीलना, लूटना, पीटना ये तो करेगा ही। आपकी बात ओवैसी साहब सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। हो जाए मुझे मेरी बला से। मेरा बस चलता तो मैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर मारती उसको। अगर मैं पार्लियामेंट में होती तो मैं वहीं पर जूता भिगा के मारती उसको। मैं तो कुरान उसके मुंह पर बोलती कि तू दिखा निकाल करके, यहीं पर दिखा। देखिए, मुसलमान में जो अवैसी जैसे मुसलमान हैं, जो औरंगजेब के फॉलोअर मुसलमान हैं, जो बाबर और अकबर और शाहजहां के फॉलोअर मुसलमान हैं, वो हमेशा काटने, छीलने, फाड़ने, फोड़ने के ही पक्ष में रहते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर मैं लेकर आई हूं सूरह अल काफिरून। दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये तो मुसलमान मुझे खोज खोज के सुनते हैं। ये है सूरह अल काफिरून, जिसमें लिखा हुआ है कुल या अय्युहल काफिरून। ये जो खुल है, ये नमाज में 5 वक्त पढ़ा जाता है। अच्छा। और इस खुल को नाजिल ही किया गया काफिरों के लिए, इसलिए इसका नाम है सूरह अल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। ए मुसलमानों, कह दो काफिरों से कि तुम जिसकी पूजा करते हो, मैं उसकी इबादत नहीं करता, और मैं जिसकी इबादत करता हूं उसकी पूजा तुम नहीं कर सकते। तो तुम्हारा जो पूजा है वो तुम्हारे लिए है और मेरी इबादत जो है वो मेरे लिए है। तो अवैसी इस सूरह अल काफिरून पर ही चलता है। वो आप लोगों को काफिर ही समझता है, लेकिन कुरान से वक्फ बोर्ड निकाल करके नहीं दिखा पाया आज तक इस भारत का एक आदमी भी, और संविधान से भी वक्फ को निकाल करके वक्फ बोर्ड को नहीं दिखा पाया आज तक भारत का एक भी मुसलमान। ये बात तय हो चुकी है। इवन जितने मुसलमान कंट्री के मैंने नाम लिए हैं, उस मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ बोर्ड का कोई प्रावधान नहीं है। और हमारे भारत के औरंगजेबी मुसलमानों को मैं ये भी बता देना चाहती हूं कि पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड का कोई प्रावधान नहीं है। अब आती है बात कि राहुल खान क्यों बोलते हैं वक्फ बोर्ड के पक्ष में, या लोग सोचते हैं कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए उन्होंने 123 प्रॉपर्टी 2013 में दे दी या 2014 में उन्होंने दे दी, है ना। लेकिन बात तो कुछ और थी। ये बात तो कांग्रेस को पता थी, ये बात तो सोनिया एंटोनियो को पता थी, ये बात तो राहुल खान को पता थी, ये बात तो प्रियंका वाड्रा को भी पता थी। जानबूझ के होने दिया गया। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, डिकोड कर दे रही हूँ कि राहुल खान इस क्रेडिबिलिटी का है ही नहीं कि वो कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी भारत की इतना कब्जा कर लो कि बाद में जो भी सरकार आएगी वो उलझ कर रह जाएगी। अब देखिए, मैं डिकोड कर रही हूं। फॉर्मर एमपी अकबर हुसैन, जो संजय गांधी के फ्रेंड हैं, उन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल में 200 बीघा प्रॉपर्टी पर रिजॉर्ट बनाया है, करोड़ों की आमदनी होती है। वक्फ बोर्ड ने
उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड कमेटी ने उनको 3 बार नोटिस भेजा है कि भाई इसका पूरा डिटेल तो बता दो, नहीं बता रहे हैं। बाद में उन्होंने क्या किया है कि वक्फ बोर्ड के लोगों को धमकाया है और उनको चमकाया है। अब आता है दूसरा, ये हो गया संजय गांधी के दोस्त। अब दूसरा, मुजफ्फरनगर कांग्रेस के पूर्व विधायक शहीदुज्जमा कलियार में उन्होंने बंगला बना करके रखा है, एक नहीं अनेक, एक नहीं अच्छा अनेक। अब आते हैं मुख्तार अंसारी पर, मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद। जी मुख्तार अंसारी का जब चला गया 72 वर्जिन हूर के पास, तो उसके कई बंगलों उसके टूटे। बाद में क्या पता चला कि बेशतर बंगला शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर करके रखा हुआ था। अच्छा। जिसमें आप गूगल में सर्च कीजिए या उस पूरी फाइल को, क्योंकि आपके चैनल ने भी दिखाया था, उस पूरी फाइल को निकालिए, आप देखिएगा कि उसका एक वेयर हाउस और गोडाउन टूटा था, बुलडोजर चला था। जिस वेयर हाउस और पूरे गोडाउन का जो काफी बिघा में था, वो सोनिया एंटोनियो के एक रिश्तेदार का था के नाम से, जो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कब्जा किया हुआ था। फिर उस सोनिया एंटोनियो के रिश्तेदार से कब्जा किया मुख्तार अंसारी ने, और जब मुख्तार अंसारी का सारा हिजाब उसके मरने के बाद खुला, तो बाद में पता चला कि बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड की थी। तो इससे तो गरीब मुसलमानों का तो कुछ भला ही नहीं हुआ। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपने कुछ मुस्लिम कंट्रीज का नाम लिया जहां पर वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था वहां पर है ही नहीं, और ना ही उसका ऐसा कोई इंटेंशन है कि इस तरह से काम करना चाहिए कि जमीनें जो है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या भारतीय मुस्लिम जो है या फिर भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी के जो संगठन है, उनके मन में कोई डर है कि भाई देश में जो है अपनी जमीनें सिक्योर कर लो, वरना कहीं भविष्य में कहीं ऐसा संकट ना उठ खड़ा हो कि भाई हमको जो है हमारे वजूद पर कोई सवाल उठ खड़ा हो। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन देखिए किस बात को लेकर के है। ये जो मुस्लिम जो लोग हैं जो खुद को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, ये लोग कहते हैं हम सेकुलर भी हैं, हम लोग जो है संविधान को भी मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ये सपोर्ट करते हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड को, जबकि हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में ये बात कही गई है कि धर्म, लिंग, जाति, वर्ग आधारित कोई भी संगठन को जो है मान्यता नहीं होगी। हालांकि हरियाणा जो है एक अपने आप में अपवाद के तौर पे है, क्योंकि यहां पर जाटों की खाप पंचायतें चलती हैं जो कि जाति आधारित है। तो हालांकि उस पर भी आपत्तियां होती रही हैं, लेकिन अभी मामला क्योंकि कोर्ट नहीं पहुंचा तो उसका निराकरण अभी उस तरीके से नहीं हुआ। अब यहां पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो लगातार 3 तरह की बातें करते हैं कि हम सेकुलर भी हैं, हम संविधान को भी मानते हैं, हम वक्फ बोर्ड भी हम चाहते हैं, जबकि संविधान में बोला गया है कि जाति आधारित, वर्ग आधारित, लिंग आधारित इस तरह की जो है कोई भी संगठन मान्य नहीं होगी। तो ये 2 तरह की बातें एक साथ कैसे चला रहे हैं वो? जब इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं और हाजी बैठते हैं, हाफिज कुरान बैठते हैं, मौलवी मुल्ला बैठते हैं, तो वो शुरुआत करते हैं देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, लेकिन ये पालतू कुत्ता बन के रहेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। जब देश ये संविधान से चलेगा तो इसमें मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम है? कोई काम ही नहीं है भाई। आपका कहां से लॉ बोर्ड आ गया? या अगर वक्फ बोर्ड इतना महत्वपूर्ण है, इतना मतलब इंपॉर्टेंट है, जो मैं देख रही हूं इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये 1954, मैं 1923 से नहीं पकड़ रही हूं, मैं इतनी छूट दे रही हूं चाचा मामा नेहरू को, मैं दे रही हूं। 1954 से लेकर के 2025 तक में ये एलएलबी के स्टूडेंट का पार्ट क्यों नहीं बना सिलेबस का? पढ़ाओ ना, छुपाते क्या हो? छुपा क्यों रहे हो? अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें लॉ आ रहा है, तो पढ़ाओ ना एलएलबी के सिलेबस में। क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? क्या छुपा क्या रहे हो? ओ अच्छा, छुपा रहे हो अजान का मतलब, छुपा रहे हो सूरह अल काफिरून का मतलब, छुपा रहे हो शहादा का मतलब, छुपा रहे हो कि काफिरों को कैसे कैसे डुबा डुबा करके आयतों से मारना है, इसीलिए छुपा रहे हो। जब आ गया एक्ट, वक्फ एक्ट, तो हमारे देश के सभी बच्चों को पढ़ने का हक है। जब आ गया लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो हमारे देश के सभी बच्चों को पढ़ने का हक है। आज तो देश में आप देखिएगा कि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये है क्या, चाहे वो मुसलमान बच्चे हो, चाहे वो अदर रिलीजन और कास्ट के बच्चे हो। लेकिन आप किसी से पूछिएगा कि आर्टिकल 21 का मतलब क्या है, तो हमारे कम से कम अदर रिलीजन के बच्चे उसको बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, जी, जी। वो जानते हैं।
और साधारण लीगल अवेयरनेस जो है, कुछ कुछ वो लोग अब यूट्यूब से, गूगल से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये तो आपको गूगल और यूट्यूब पे भी नहीं मिलता। इसके क्लैरिफिकेशन तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्लैरिफिकेशन और जितनी खुफिया राज है उसमें आप गूगल में निकाल कर दिखाइए, नहीं मिलेगा। क्या आपको यह मिलेगा? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह इज मोस्ट ग्रेट, उसके बाद जो सेकंड आ रहा है अशहदु अन ला इलाहा, आई टेस्टिफाई दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो आपके भगवान राम नहीं है, आपके कृष्ण भगवान नहीं है, आपकी दुर्गा मां नहीं है, आपकी काली मां नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। आपने क्या कहा कि क्या मुसलमान डर के प्रॉपर्टी को ये कर रहा है, अपने ग्रैब करके रख रहा है अपनी हिफाजत के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आयतें पढ़िए, आप आयत पढ़िए, कुरान सूरा नंबर 2 आयत 191 पढ़िए, स्ले द अनबिलीवर वेयरएवर यू फाइंड देम। आप जो है, आप सूरे अल बकरा में वर्स 191 पढ़िए, व अक्तलूहुम हैसा वयक्तकुहुम व अखरजुहुम मिन हैसे अखरजुकुम, और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, और जहां से उन्होंने तुमको निकाले वहां से तुम भी उनको निकालो। आपको निकालने की तैयारी हो रही है। आप मुझे डरा रही हैं अब? नहीं नहीं, मैं आपको कुरान से बता रही हूँ। देखिए सूरे अल बकरा वर्स 191, व अक्तलुहुम हैसा वयक्तसुहुम व अखरजुहुम मिन हैसु अखरजुकुम। मैंने आपको आयत पढ़ के बताई है और ये उर्दू में लिखा हुआ है, और उनको जहां पाओ कत्ल करो और जहां से उन्होंने तुमको निकाला। मतलब ये आपने कहा कि ये यहां पर मेजॉरिटी हिंदू है, 120 करोड़ की आबादी जो है उससे ज्यादा हिंदुओं की है, और जो 22 करोड़ से ज्यादा आबादी है वो मुसलमानों की है। तो इसमें मेजॉरिटी किसकी आ गई? हिंदू की आ गई। तो आप उनको निकाल देंगे, इसलिए वो आपको मार सकते हैं। तो इसलिए, और क्योंकि हमारा कुरान कह रहा है कि पूरी पृथ्वी के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है। अब आप देखिए, मैं दूसरी आयत पढ़ रही हूं, ये है वर्स 28 सूरे अल इमरान, वर्स 28 फ्रॉम सूरे अल इमरान। वयत्तखिजुल अल मोमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीना वमन यफअलु ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फिन शैइन इन्नल्लाह तक़ूतुहुम मिनहुम। ये इसका मतलब होता है, मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाएं। अच्छा, अब बोलिए, ये तो मैं नहीं बोल रही हूं, ये वर्स 28 सूरे अल इमरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूं। साफ लफ्जों में लिखा है, मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा, मोमिन कौन होता है? मुसलमान। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाए। तो ये जमीन वक्फ सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली में हिंदुओं को भगाना है। अच्छा, ये जो लगातार इतना शोर मचा रहा है यहाँ पर, कि जो ये क्लेम भी किया जाता रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में जो है वक्फ की जमीनें लगातार देश में बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। चाहते क्या है? कहाँ जाके रुकेंगे? और मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद वही है, दारुल इस्लाम, अभी दारुल हर्ब चल रहा है, अभी जंग चल रही है। और देखिए, जंगे बदर रमजान में हुआ था, वक्फ को लेकर के पूरा रमजान इन्होंने सियासत खेला। जिस रमजान को आप हिंदू से पूछिए, क्रिश्चियन से पूछिए, यहूदियों से पूछिए, जैन से पूछिए, सिख से पूछिए, ईसाई से पूछिए, वो लोग भी बेचारे बोलते हैं, अरे रमजान, अभी तो मुसलमान लोग अपनी अपनी इबादत में बहुत मसरूफ होंगे, उनको तो वक्त ही कहाँ है। पर क्या आपने भारत के मुसलमानों को 2025 में एक महीना रमजान में इबादत में देखा? नहीं। हमने तो जंतर मंतर पर देखा, हमने तो रोड पर देखा, हमने तो देखा कि रमजान के इतने खूबसूरत और इबादत गुजार दिन जुमा का, जो बहुत ही मतलब खास मुकद्दस दिन होता है जुमा, रमजान में जुमा की नमाज, उसको मस्जिद को उन्होंने पार्टी कार्यालय बना दिया, काला काला पट्टी बांध करके। ईद को इन्होंने राजनीति सियासत बना दिया। जो ईद जिसको 30 रोजा रखने वालों को अल्लाह की तरफ से खुशी का दिन बोला जाता है, अल्लाह की तरफ से मीठी ईद बोली जाती है, अल्लाह की तरफ से एक नेमत दिया जाता है रोजेदार को कि तुमने 30 रोजा रखा है, उसकी अलामत और उसकी नेमत, उसकी क़यादत में, उसकी सदाकत में मैं तुमको ईद दे रहा हूं।
और इस ईद को तुम खूबसूरती से मनाओ। यहां तक कि ईद के दिन इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आए थे और उन्होंने पहना था। हमारे मुसलमान ठेकेदारों ने क्या बोला? हम ईद नहीं मनाएंगे, ये हमारे लिए मातम का दिन है। भाई तुम अल्लाह से ऊपर हो गए क्या? अल्लाह पाक कह रहे हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन, चाहे जंगे बदर हो चाहे जंगे करबला हो, ईद आई है, आपने रोजा रखा है, तो मैं जन्नत से तुम्हारे लिए कपड़े भेज रहा हूं, तुम इसको ईद को जरूर मनाओ चाहे जितनी भी तकलीफ है। तो मतलब वक्फ इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह की लिखी हुई अल्हामी किताब और अल्लाह का फरमान भी इनके नजरों में कुछ ना बचा। इन्होंने मस्जिद अल्लाह के घर को सियासत का मैदान बना दिया, पार्टी कार्यालय बना दिया। इन्होंने रमजान को इन्होंने जंगे बदर और जंगे करबला बना दिया, सियासत का अखाड़ा बना दिया। इन्होंने ईद को सियासत का मैदान में कन्वर्ट कर दिया।